नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। कबीरदास के पद। आज हम इस कविता के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। सभी जो एमसीक्यूज लिए गए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छे हैं, महत्वपूर्ण हैं। क्लास 11th से हिंदी आरओ के सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले सभी वीडियो विस्तार से समझ लें, उसके बाद आप एमसीक्यूज की वीडियो देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक एक खाक घड़े सब भांडे। यहाँ भांडे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? बर्तनों, जीवों, भाटों, भांडों। तो यहाँ एक एक खाक घड़े सब भांडे का अर्थ है कि एक ही मिट्टी से सभी को बनाया गया है। तो जिस तरह से कुम्हार एक ही मिट्टी से सारे बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, वैसे ही ईश्वर भी एक ही मिट्टी से सभी जीवों का निर्माण करता है। तो इसका सही उत्तर होगा जीवों के लिए यहाँ ये शब्द प्रयोग किया गया है। दूसरा, संसार किसे देखकर लालच में पड़ जाता है? मंदिर, मस्जिद, माया, मुक्ति। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा माया। हम तो एक एक करी जाना, पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा है? तो हम तो एक एक करी जाना, तो कवि ने स्वयं को यहाँ दीवाना कहा है। जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे में बाड़ी क्या है? तो जिस तरह से बढ़ई काठ की लकड़ी को काटता है, तो यहाँ बाड़ी क्या है? ये बढ़ई के लिए आया है। जो कारपेंटर होता है ना, जो काठ की लकड़ी से अलग अलग फर्नीचर बनाता है, उसको बढ़ई कहते हैं। हम तो एक एक करी जाना, पद में कवि ने ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना है? तो यहाँ इसका सही उत्तर आएगा बढ़ई आएगा, लेकिन यहाँ पर कुमार दिया हुआ है जो गलत है। संतो देखत जग बोराना, पद में कवि ने किस पर प्रहार किया है? तो यहाँ पर आडंबरों पर, जो दिखावे की चीज़ें होती हैं और अंधविश्वास की बातें होती हैं, तो वहाँ पर कवि ने प्रहार किया है। संतो देखत जग वीराना में, वीराना क्या है? मतलब बोराना में, बोराना मतलब बावला। केती कहाँ कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखो बच्चों, कहाँ कहा नहीं माने, सहजे सहज। तो कहाँ और कहा, इनमें दो बार कह का प्रयोग हुआ है। फिर सहजे समान सहज, तो इसमें स का दो बार, समाना मतलब तीन बार प्रयोग हुआ है। स शब्दों में लगातार तीन बार से आया है। और यहाँ पर केतिक कहा कहाँ, तो इसमें भी तीन बार कह आया है। तो इस बार बार वर्णों की अगर आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आसन मारी ढींब धरी बैठे में ढींब धरना क्या है? तो ढींब धरना है आडंबर करना। आपस में दो लरी लरी मुए, लरी लरी मतलब लड़ लड़ कर मर रहे। मरम न काहू जाना में कवि ने किसके मर्म को न जानने की बात कही है? तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ लड़ कर मरते हैं, लेकिन कोई भी उसका अर्थ नहीं जानता, उसका धर्म नहीं जानता है। तो यहाँ मर्म का अर्थ है धर्म। अज्ञानी गुरु की शरण में जाने वाले शिष्य की बाद में क्या दशा होती है? उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह समाधि लगाता है, वह स्वयं गुरु बन जाता है, वह पछताता रहता है। तो वह पछताता रहता है। संतो देखत जग बोराना, पद में कवि का स्वर कैसा है? तो कवि का जो स्वर है वह विद्रोह जैसा है। मुरीद क्या होता है? मुर्दा, मुर्गा, शिष्य, मानस। तो मुरीद होता है शिष्य। तदबीर किसे कहते हैं? बच्चों हम पढ़ रहे थे, तदबीर किसे कहते हैं? तो किस्मत, ढंग, तारीफ, उपाय। उपाय को तदबीर कहते हैं। इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ है। और हमारी गीता है, महाभारत है, रामायण है और
मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से माना जाता है? तो मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से माना जाता है। पीपर पाथर पूजन लागे में कौन सा अलंकार है? ये फिर से अनुप्रास अलंकार आया है, क्योंकि तीनों शब्दों में देखो पै से शुरुआत हो रही है, तो बार बार अगर वर्णों की आवर्ती हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। पीपर पाथर पूजन, लगातार पै। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था। कबीर की मृत्यु ये 1518 में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में हुई। कबीर की रचना का नाम बीजक है। दोजक क्या है? दोजक नरक है, नरक को यहाँ पर दोजक कहा गया है। संसार में सत्यवादी का लोग क्या करते हैं? सत्यवादी लोगों को लोग मारते हैं। कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं? जो झूठे होते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को क्या कहा? तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है। क्लास 11 से हिंदी आरओ चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही हो चुका है। मीराबाई के पद हम पढ़ चुके हैं। आज इस कविता से हम प्रश्न करेंगे जो कि वस्तुनिष्ठ हैं, एमसीक्यूज हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और आपकी तैयारी अच्छी करवा पाएंगे। तो कविता का नाम है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। इससे पहले हमने कबीर के पद पढ़े। आपको बताना है कि कबीर का जन्म कौन से सन में हुआ था। चलिए शुरू करें। मीराबाई के पद से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। आपको पता है मीराबाई कृष्ण जी की भक्त थी और उनके इस कविता से हमने ये जाना था कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कृष्ण भगवान को ही अपना पति मानूंगी। वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे ईश्वर हैं और वही मेरे पति हैं। उनके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तो मीराबाई ने लोक लज्जा संतों के साथ बैठ कर अपनी खो दी थी, मान मर्यादा खो चुकी है, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान को ही अपना पति मानती हैं। मीरा के काव्य की मूल भाषा क्या है? तो मीरा के काव्य की मूल भाषा राजस्थानी है, क्योंकि वो वैसे भी राजस्थान से ही थी। छुआई दई कुल की कहानी, छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई में कौन सा अलंकार है? तो देखो बच्चों, छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी कोई। तो यहाँ पर कह कितनी बार आया है? इस तरह से ये बार बार वर्ण की आवर्ती होने से ये अनुप्रास अलंकार है। कवियत्री ने प्रेम बेल किस जल से सींचकर बोई है? तो आंसुओं के जल से सींचकर बोई है। कवियत्री की प्रेम बेल पर कौन से फल लगे हैं? तो कवियत्री की प्रेम बेल पर आनंद के फल लगे हैं। कहा करिए कोई, कहा से क्या है कि किसी की परवाह नहीं करना। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, कि दही मत कर, घृत मतलब घी, काढ़ी मतलब निकाल लियो। तो इस पंक्ति का अर्थ से क्या है? इस पंक्ति का अगर मतलब अन्य तरीके से आज से देखें तो कुछ और है। सीधे तरीके से तो ये है कि दही भिगोकर घी निकाल लिया, लेकिन इसका कवियत्री की नज़र में, मीराबाई की नज़र में, उनकी दृष्टि के अनुसार इसका आशय है कि जो ईश्वर भक्ति का सुसार तत्व है वो ग्रहण कर लिया और बाकी की चीज़ें छोड़ दी। तो यहाँ पर आएगा सार तत्व ग्रहण करना। जगत देखी रोई का क्या आशय है? तो जगत राम को देखकर रोने लगना, संसार की बनावट को देखकर रोना, संसार में प्राणियों को मोह माया में लिप्त देखकर दुखी होना, संसार की चाल देखकर रोना। तो संसार में जितने लोग दुखी हैं ना, मोह माया से पीड़ित हैं, उनको देखकर दुखी होना इस पंक्ति का अर्थ है। मीरा किसके सामने नाचती है? तो मीरा श्री कृष्ण के सामने नाचती है। मीरा का जन्म किस सन में हुआ था? मीरा का जन्म 1498 में हुआ था और इसकी मृत्यु 1546 में हुई थी। मीरा का जन्म
किस गांव में हुआ था? मीरा का जन्म कुड़की में हुआ था। मीरा किसकी भक्त थी? श्री कृष्ण की थी। लोग मीरा को क्या कहते हैं? लोग मीरा को बावरी कहते हैं, क्योंकि वो एकदम बावलों की जैसे ही कृष्ण की भक्ति में रम गई है। उसको शुद्ध बुद्धि नहीं है, न मान मर्यादा का ध्यान है। राणा ने मीरा को पीने के लिए किसका प्याला भेजा? तो राणा ने मीरा को पीने के लिए जहर का प्याला भेजा था, मतलब इसका सही उत्तर है विष। कुटुंब के लोगों के लिए मीरा ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कुटुंब के लोगों ने मीरा ने कुटुंब के लोगों के लिए न्यात शब्द का प्रयोग किया है। आरओ से चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है पथिक। इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इससे पहले हमने कबीर और मीरा के पद पढ़ लिए हैं, उनके प्रश्न देख लिए हैं। अगर आपने वो MCQs वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखें, और उसमें से मीराबाई के पद से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है कि मीराबाई को जहर का प्याला किसने भेजा था? मीराबाई को जहर का प्याला किसने भेजा था? और दूसरा प्रश्न ये है कि मीराबाई कहाँ से बिलोंग करती थी? मीराबाई कहाँ की कवयित्री थी? चलिए शुरू करें आज के प्रश्न। कवि किसके घर में कोने कोने में जी भरकर फिरना चाहता है? हम पढ़ रहे हैं पथिक कविता। तो कवि किसके घर के कोने कोने में जी भरकर फिरना चाहता है? प्रिय के, बादल के, सम्राट के, समुद्र के। तो कवि समुद्र के कोने कोने में जी भरकर फिरना चाहता है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत का गूढ़ा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आया है? बच्चों, हमने प्रश्नों के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से हम एक एक अलंकार को समझते जा रहे हैं। अगर आप सभी प्रश्न भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आपका अलंकार का टॉपिक क्लियर हो जाता है। हमने पिछले 2 वीडियो में अनुप्रास अलंकार को समझ लिया है। आज इस पंक्ति के माध्यम से हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत का गूढ़ा। तो जहाँ पर ज्यों, मानो ऐसे शब्द आते हैं तो समझो वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर मतलब एक तरह से कल्पना की गई है। तो जहाँ पर कल्पना का भाव हो, जैसे वह ऐसे रो रहा था मानो, आगे हम कुछ भी बोल दें उसके लिए, तो इस तरह से जैसे हम उसका कल्पना कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है या कैसा लग रहा था, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखो मानो कांत का गूढ़ा में उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए समुद्र ने कैसी सड़क बनाई है? सोने की, चांदी की, हीरों की, मोतियों की। तो यहाँ पर आएगा सोने की। निकल रहा जल निधि तल पर में जल निधि का क्या अर्थ है? तो जल निधि कहते हैं समुद्र को। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो यहाँ पर देखो जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो यहाँ पर जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो हिलडुल नहीं सकती, जो एक जगह स्थिर है, जिसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके लिए भी अगर कवि ये लिखे कि वह आता है, वह ये कार्य करता है, तो वहाँ पर एक तरह से मानव के जैसे हाव भाव बताए गए हैं। तो वहाँ आएगा मानवीकरण अलंकार। जैसे सूर्य, चंद्रमा लोगों को देख देख कर खिलखिलाता है, तो क्या चंद्रमा हंसता है? क्या खिलखिलाता है? लेकिन चंद्रमा को मानव के जैसे बताया गया है, उसके भाव मानव के जैसे यहाँ पर बता दिए गए। तो इसका मतलब है कि उसकी तुलना मानव से की गई है, मनुष्य से की गई है, और इसलिए जो चीज़ें मनुष्य जैसे नहीं हो सकती लेकिन फिर भी उनको मान लिया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार
होता है। तो इसमें आएगा मानवीकरण अलंकार। कवि ने जगत का स्वामी किसे कहा है? तो कवि ने बच्चों जगत का स्वामी यहाँ पर देख लेते हैं, सूर्य को कहा है। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। मैं आत्म प्रलय से क्या आशय है? एकदम से भाव विभोर हो जाना। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी। कवि किसकी प्रेम कहानी को मधुर मनोहर और उज्ज्वल बता रहे हैं? तो यहाँ बता रहे हैं प्रकृति की। कवि ने प्रेम के राज्य को अतिशय क्या बताया है? कवि ने प्रेम के राज्य को अतिशय क्या बताया है? तो अतिशय का मतलब होता है अत्यधिक। तो प्रेम के राज्य को अत्यधिक सुंदर बताया है। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म किस सन में हुआ था? 1881 में, जो कि पथिक कविता के रचयिता हैं। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोडरीपुर में। इनका देहांत किस सन में हुआ? 1962। रामनरेश त्रिपाठी की रचना कौन सी है? पथिक। सूर्य के सम्मुख आकाश में कौन नृत्य कर रही है? वारिद माला, मतलब बादलों की कतार है वो सूर्य के सामने नृत्य कर रही है। वारिद होते हैं बादल। कवि किस पर बैठकर आकाश में विचरण करना चाहता है? तो कवि घन, मतलब घन क्या होते हैं बच्चों? वही बादल, बादलों पर बैठकर आकाश में विचरण करना चाहता है। कैसी हवा बह रही है? सुगंधित हवा बह रही है। रत्नाकर के घर में कवि किस पर बैठकर फिरना चाहता है? तो रत्नाकर भी किसको कहा गया? समुद्र को। तो रत्नाकर के घर में लहर पर बैठकर कवि फिरना चाहता है। फूल सांस लेकर सुख की आनंद महक उठते हैं में अलंकार है। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं में अलंकार है। तो देखो बच्चों, फूल क्या कभी सांस लेते हैं क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर मनुष्य के जैसे जिस तरह से मनुष्य सांस लेते हैं वैसे ही फूलों को बताया गया है। तो इसके लिए मनुष्य से तुलना होने पर फूलों की यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मतलब तुलना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य के जैसे हाव भाव है ना, वैसे जैसे फूल, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, बादल, इनको बता दिया जाए मनुष्य के जैसे कार्य करते हुए, तो उनको कहते हैं मानवीकरण अलंकार। तो फूल सांस लेकर मतलब आनंद से महकते हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। रत्नाकर क्या करता है? रत्नाकर बच्चों समुद्र को कहा गया है, तो रत्नाकर गर्जन करता है। हे अनुराग भरी कल्याणी कौन हो सकती है? तो यहाँ पर अनुराग भरी कल्याणी पत्नी को कहा गया है। कविता का नाम है वे आँखें। इससे पहले हम 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, 3 पोएम के महत्वपूर्ण MCQs देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करें। वे आँखें कविता पंत जी के किस दौर की कविता है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, रहस्यवादी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रगतिवादी। वे आँखें कविता प्रगतिवादी दौर की कविता है। वे आँखें कविता में किसकी दयनीय दशा का वर्णन किया गया है? किसान, विधवा, मजदूर, वृद्ध। तो यहाँ पर सही उत्तर है किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। भरा दूर तक उसमें दारुण दन्य दुख का नीरव रोदन में कौन सा अलंकार है? बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए, दन्य, दुख, दारुण, यहाँ पर द की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। 4th क्वेश्चन है, दारुण दन्य दुख का नीरव रोदन किसकी आंखों में भरा हुआ है? विधवा, वृद्ध, किसान, मजदूर। तो ये यहाँ पर सही उत्तर है किसान। किसान की आंखों में कौन से खेत लहरा रहे हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फसलों से लहलाते, वर्षा के बिना सूखे, उसके पड़ोसी के जिनसे वह बेदखल हो गया। तो सही उत्तर आएगा किसान की आंखों में जिनसे वह बेदखल हो गया है वे खेत लहरा रहे हैं। कारकुनों कौन होते हैं? तो कारकुनों बच्चों जमींदार के कारिंदे होते हैं। कुरकुई वर्गों की जोड़ी। तो यहाँ पर वर्ग
क्या है? तो पलंग, हल, बैल, गाड़ी। बैल यहाँ पर सही उत्तर होगा। कवि ने उजरी के नाम से किसे संबोधित किया है? तो यहाँ पर उजरी के नाम से गाय, बेटी, पत्नी, बहू, चारों में से कौन आएगा? सही उत्तर है गाय। किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हो गई थी? कैंसर से, बिना दवा के, हैजे से, तपेदिक से। तो बिना दवा के उसकी मृत्यु हो गई थी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म किस सन में हुआ? तो इनका जन्म 1900 में हुआ। और देहांत इनका किस सन में हुआ? तो इनका देहांत 1977 में हुआ। सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त, गणेश दत्त, गंगा दत्त, गोविंद दत्त। तो इनके बचपन का नाम था गोसाई दत्त। भारत सरकार ने सुमित्रा नंदन पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो भारत सरकार ने सुमित्रा नंदन पंत जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। किसान की आंखें अंधकार की किस जैसी हैं? तो किसान की आंखें कालिमा, घनापन, गुफा, चादर। यहाँ उत्तर आएगा गुफा के जैसी है। कारकुनों की लाठी से किसान का कौन मारा गया? तो कारकुनों की लाठी से किसान का पुत्र मारा गया। किसान का घर बार किसने बिका दिया आएगा यहाँ पर कि किसान का घर बार किसने बेच दिया? जमींदार, पटवारी, महाजन, पुत्र। उत्तर आएगा महाजन ने। बिना देख रेख के किसकी मृत्यु हो गई थी? पतोहू, बिटिया, बेटा, पत्नी। तो बिटिया की मृत्यु हो गई थी। पैर की जुत्ती किसे कहा गया है? बैल को, जोरू को, पतोहू को, पुत्र को। तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा जोरू को पैर की जुत्ती कहा गया है। किसकी शुद्ध करने से किसान की छाती फट जाती है? तो पत्नी की, पुत्र की, बिटिया की, बैल की। किसकी शुद्ध करने से? पुत्र की शुद्ध करने से किसान की छाती फटती है। पतोह को किसने पकड़ मंगवाया था? जमींदार ने, महाजन ने, कोतवाल ने, नेता ने। सही उत्तर आएगा कोतवाल ने। क्लास 11 से आरव का चैप्टर नंबर 5 यानी कि आज की हमारी कविता है घर की याद। इस कविता का विश्लेषण और भावार्थ हमने वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। आज हम इसके महत्वपूर्ण MCQs कंप्लीट करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 4 लेसन के वीडियोज कंप्लीट कर चुके हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, घर की याद कविता किस कवि की रचना है? तो घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। कवि ने घर की याद कविता कहाँ लिखी थी? छात्रावास में, विदेश यात्रा में, कारावास में, विद्यालय में। तो ये लिखी थी कारावास में, मतलब जेल में लिखी थी। कवि को किस ऋतु में घर की याद आती है? वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तो कवि को घर की याद आती है वर्षा ऋतु में। जब वो जेल में होते हैं तब उनको अपने घर की याद आती है। कवि ने घर को किससे भरा पूरा बताया? तो कवि ने घर को खुशी से भरा पूरा बताया। कवि ने घर में उसके कितने भाई हैं? कवि के घर में उसके कितने भाई हैं? 4, 3, 2, 1। तो कवि के उसके घर में 4 भाई हैं। कवि की कितनी बहनें हैं? 2, 3, 4, 5। तो कवि की बहनें भी 4 हैं। कवि के पिता को एक क्षण भी क्या नहीं व्यापा है? तो कवि के पिता को एक क्षण भी बुढ़ापा नहीं व्यापा है। कवि के पिता के बोलने से किसकी गर्जना सुनाई देती है? तो कवि के बोलने से सिंह की, हाथी की, बादल की, समुद्र की। सही उत्तर आएगा बच्चों बादल की। प्रश्न है बच्चों, कवि के पिता कितने दंड करते हैं? 100, 160, 200, 260। तो कवि के पिता 260 दंड करते हैं। कवि के पिता किसका नाम लेकर रो पड़े होंगे? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। यहाँ पर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें क्या है? बेटे का, मतलब कवि जब घर में बात कर रहे हैं तो अपने 5वें बेटे का नाम लेकर रो पड़े होंगे। कवि के पिता अपने किस पुत्र को सोने पर सुहागा कहते थे? तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। तो जो कवि है ना भवानी प्रसाद मिश्र, वो जेल में रहते हैं
और कवि के पिता उनको सोने पर सुहागा कहते थे। वो 5वें पुत्र थे उनके। जेल में कवि क्या करने में व्यस्त रहता है? बागवानी, दस्तकारी, चित्रकारी, काटने में। तो जेल में कवि मतलब चरखा काटने में, सूत काटने में व्यस्त रहता है। जेल में कवि का वजन कितने शेर है? 40, 50, 60, 70। सही उत्तर आएगा 70। अगर आपने अच्छे से कविता समझी है तो इन प्रश्नों के उत्तर देना भी आपके लिए आसान है। इसके लिए पहले कविता को समझ लें, नहीं तो क्या होगा ना, सीधे एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे तो वो रटने वाली स्थिति हो जाएगी। आपको रटना नहीं है बल्कि समझना है। जेल में कवि किससे भागता है? अंधकार, आदमी, शोर, बंदूक। तो जेल में कवि आदमी से भागता है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस सन में हुआ था? भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र की मृत्यु किस सन में हुई? तो इनकी मृत्यु 1985 में हुई। भारत सरकार ने भवानी प्रसाद मिश्र को किस उपाधि से सम्मानित किया था? पद्म भूषण, पद्मश्री, शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी। तो सही उत्तर आएगा पद्मश्री। आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस उपाधि से सम्मानित किया था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आपको कमेंट करके इसका उत्तर देना है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है गीत फरोश, उर्वशी, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल। तो यहाँ पर 3 है और एक जो नहीं है वह है उर्वशी। कवि ने भाई को क्या कहा है? तो कवि ने यहाँ पर भाई को क्या कहा है आपको बताना है। भुजा, हाथ, पैर, मुंह। यहाँ पर सही उत्तर आएगा भुजा। कवि ने बहन को क्या कहा है? प्यार, त्याग, संघर्ष, उत्साह। तो सही उत्तर आएगा प्यार। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। हम इससे पहले 5 कविताओं के एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं। आपको लास्ट पोएम से ये बताना है कि जो भवानी प्रसाद मिश्र रहते हैं उनको उनके पिता क्या कहते हैं? उनको उनके पिता किस नाम से संबोधित करते हैं? चलिए आज की इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती के रचयिता कौन है? त्रिलोकीनाथ, त्रिलोचन, राम नरेश त्रिपाठी, दुष्यंत कुमार। तो इसके रचयिता हैं त्रिलोचन। चंपा कौन है? लड़की है, युवती है, अधेड़ महिला है, बुढ़िया है। तो चंपा एक लड़की है। चंपा कहाँ तक पढ़ी लिखी है? अशिक्षित है, अर्ध शिक्षित है, शिक्षित है, उच्च शिक्षित है। तो चंपा अनपढ़ रहती है, इसके लिए इसका सही उत्तर आएगा अशिक्षित है। कवि को पढ़ता देख चंपा कैसे सुना करती है? बोलते हुए, शोर करते हुए, चुपचाप, फुसफुसाते हुए। तो कवि को पढ़ता देख चंपा चुपचाप कवि की बातें सुना करती है। चंपा किसकी लड़की है? सुंदर की, मुंदर की, इंद्र की, सत्येंद्र की। तो चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा के पिता क्या काम करते हैं? जुलाहा है, किसान है, मजदूर है, ग्वाला है। तो चंपा के पिता ग्वाला हैं। चंपा क्या काम करती है? चरवाही, मजदूरी, पढ़ाई लिखाई, घरेलू नौकरी। तो चंपा गाय भैंसों को चराती है, इसके लिए यहाँ आएगा चरवाही। चरवाही यहाँ सही उत्तर है। चंपा क्या छिपा देती है? जूता, टोपी, कलम, कागज, रोटी, सब्जी, चाय, दवात। यहाँ पर चंपा कवि के कलम कागज को छुपा देती है। कवि ने पढ़ाई करना किसकी इच्छा बताया था? नेहरू जी की, बोस की, गांधी जी की, पटेल जी की। तो कवि ने पढ़ाई करना गांधी जी की इच्छा बताया था। विवाह के विषय में चंपा का क्या विचार था? तो विवाह के विषय में चंपा कहती थी कि वह कभी भी विवाह नहीं करेगी। कवि के अनुसार विवाह के बाद चंपा का पति नौकरी के लिए कहाँ चला जाएगा? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर। तो कवि के अनुसार चंपा का पति कोलकाता चला जाएगा। कलकत्ते पर वज्र गिरे किसने कहा? तो कवि ने कहा, चंपा ने कहा, सुंदर ने कहा। ये बात किसने कही? चंपा ने कही। चिन्हों के स्वर निकलते सुनकर चंपा को क्या होता है? तो चिन्हों से जब स्वर निकलते हैं तो चंपा को आश्चर्य होता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाई करने जाती है, में अलंकार है उपमा, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। तो चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाई करने जाती है, उसमें देखो चंपा चौपाई और चौपाए और फिर चरवाई, इसमें च च च की आवर्ती हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है।
कवि क्या गायब देखकर परेशान हो जाता है? तो कवि यहाँ पर चंपा कागज चौपाए सुंदर, किसको देखकर परेशान होता है? कागज को देखकर। हारे गाड़े काम सरेगा में हारे गाड़े क्या है? हर समय, कठिनाई में, मिलने पर, प्रदेश जाने पर। तो कठिनाई में। बालम कौन होता है? बालम बालक होता है, पिता होता है, पति होता है, ससुर होता है, ये तो सबको पता है। बालम पति होता है। चंपा का स्वभाव कैसा है? गंभीर, क्रोधी, चंचल, संदेही। तो चंपा एकदम चंचल रहती है। चंपा ने किसे झूठ कहा? कवि को कहा, अपने पिता को कहा, गांधी जी को कहा, किसी को नहीं। तो कवि को झूठा कहा। विवाह के बाद चंपा किसे अपना साथ रखेंगी? विवाह के बाद चंपा किसे अपने साथ रखेंगी? सास को, ससुर को, देवर को, पति को। तो अपने साथ पति को रखेंगी। गजल, और गजल से हम महत्वपूर्ण जितने भी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गजल पाठ के रचयिता हैं? त्रिलोचन, अवतार सिंह, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र। तो गजल जो हमने कविता पढ़ी थी उसके रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। दूसरा प्रश्न है, हर एक घर के लिए क्या तय था? दीप, बल्ब, ट्यूब, चिरांगा। तो हर एक घर के लिए चिरांगा तय था। चिराग किसके लिए उपलब्ध नहीं है? गांव, कस्बा, बस्ती, शहर। तो चिराग जो है शहर के लिए उपलब्ध नहीं है। मैसर शब्द है, ये हिंदी का शब्द है, संस्कृत का है, उर्दू का है, फ्रेंच का है। तो मैसर उर्दू का शब्द है। किसके साए में धूप लगती है? पेड़ों, छतों, छतरी, पहाड़ों। सही उत्तर होगा बच्चों पेड़ों। कवि कितने समय के लिए भाग जाना चाहता है? 2 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष, उम्र भर। तो कवि भाग जाना चाहता है उम्र भर। कमीज न होने पर पेट किससे ढक लेंगे? हाथों से, लज्जा से, भूख से, पाँव से। तो सही उत्तर होगा पाँव से। निराश व्यक्ति के लिए किसकी एक किरण ही काफ़ी है? तो निराश व्यक्ति के लिए आशा की एक किरण ही काफ़ी है। सुख न मिलने पर मनुष्य के लिए किसका सहारा ही पर्याप्त होता है? ख्वाब का, मालिक का, स्वामी का, भगवान का। तो सुख न मिलने पर मनुष्य के लिए ख्वाब मतलब सपनों का ही सहारा काफ़ी होता है। कवि समाज में परिवर्तन के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो कवि समाज में परिवर्तन के लिए जनता की आवाज़ को, सरकार के प्रयत्नों को, धर्म के प्रयासों को। तो सही उत्तर होगा जनता की आवाज़ को आवश्यक मानता है। कवि किसे अपनी जुबान सील देने के लिए कहता है? शासक को, मालिक को, नेता को, जनता को। सही उत्तर होगा शासक को। बहर क्या है? गज़ल के शब्द, गज़ल का भाव, गज़ल के छंद, गज़ल की प्रस्तुति। तो सही उत्तर होगा गज़ल के छंद। गुलमोहर में क्या विद्यमान है? प्रतीकात्मकता, बिंब योजना, अलंकार योजना, गैता। तो गुलमोहर में प्रतीकात्मकता विद्यमान है। प्रतीकात्मकता क्या होती है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ का रूप देना, मतलब उसको उसके प्रतीक के रूप में मानना। वे मुतमईन हैं में मुतमईन का अर्थ क्या है? आश्वस्त होना, संदिग्ध होना, इनकार होना, अनावश्यक होना। तो सही उत्तर है आश्वस्त होना। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कथन में पत्थर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कथन में पत्थर शब्द का प्रयोग किया गया है शासक वर्ग के लिए। हिंदी आरोह क्लास 11 से आज का हमारा चैप्टर है हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। ये दोनों कविताओं के महत्वपूर्ण MCQs कंप्लीट करने वाले हैं। सभी प्रश्न अच्छे हैं, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप मत करना। आपके लिए अच्छे मतलब रिवीजन हो सके अच्छी तरह से, इसके लिए MCQs यहाँ पर लाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, वचन किसकी रचना है? तो वचन महादेवी, अक महादेवी, निर्मला पुतुल, सुभद्रा कुमारी। तो ये है अक महादेवी। अक महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? वैष्णव आंदोलन, शाक्त आंदोलन, शैव आंदोलन, भक्त आंदोलन। तो
ये जुड़ी हुई थी शैव आंदोलन। शैव क्या होता है बच्चों? जो शिव को अपना आराध्य मानते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, उनको शैव कहा जाता है, और जो विष्णु की भक्ति करते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। तो ये शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और महादेवी वर्मा और अक महादेवी दोनों अलग अलग हैं। महादेवी वर्मा जहाँ हिंदी रचनाओं की लेखिका, वहीं ये साउथ की लेखिका है अक महादेवी। चलिए अगला प्रश्न है, अक महादेवी के दोनों वचनों का अनुवाद किस भाषा में किया गया? तो दोनों वचनों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया। अक महादेवी की प्रवृत्ति थी शांत, गंभीर, सरल, विद्रोही। अक महादेवी की प्रवृत्ति थी विद्रोही। अक महादेवी ने विरोध किया था राजा का, पुरुष वर्चस्व का, शास्त्रीय मान्यताओं का, सामाजिक समता का। तो अक महादेवी ने पुरुष वर्चस्व का विरोध किया था। अक महादेवी किसका संदेश लेकर आई थी? तो अक महादेवी चंद मल्लिकार्जुन का संदेश लेकर आई थी। कवयित्री ने आग्रह किया है इंद्रियों से, जनता से, परिवार से, समाज से। तो कवयित्री ने इंद्रियों से आग्रह किया है। कवयित्री मिलना चाहती है मानव से, जीव जंतु, जड़ चेतना, आत्मा परमात्मा। तो कवयित्री आत्मा परमात्मा को मिलाना चाहती है। नींद से मानव किसकी प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है? तो धन प्राप्ति का, ईश्वर प्राप्ति का, आवश्यकताओं का, विद्या और ज्ञान का। तो नींद से मानव ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है। ईर्ष्या किसे जलाती है? ईर्ष्या मनुष्य को, जानवर को, आत्मा को या मन को? ईर्ष्या जलाती है मनुष्य को। कवयित्री ने किसे वश में करना चाहा? इच्छाओं को, भावों को, विचारों को, इंद्रियों को। तो कवयित्री ने इंद्रियों को वश में करना चाहा। कवयित्री ने ईश्वर को कैसा फूल माना है? गुलाब का, कमल का, जूही का, गेंदा का। तो कवयित्री ने ईश्वर को जूही का फूल माना है। कवयित्री किसे पूरी तरह से खो देना चाहती हैं? भौतिक सुखों को, ज्ञानेंद्रियों को, समाज को, भगवान को। तो कवयित्री भौतिक सुखों को खो देना चाहती हैं। कवयित्री अपने किस भाव को प्रकट करती हैं? अपनेपन को, समर्पण को, वात्सल्य को, त्याग को। तो कवयित्री समर्पण को प्रकट करती हैं। अगला प्रश्न है, कवयित्री लोभ, मोह और अहंकार को चाहती हैं। प्राप्त करना, त्यागना, मांगना, गले लगाना। सही उत्तर होगा त्यागना। सबसे खतरनाक। हिंदी आरओ चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 से आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे खतरनाक कविता के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा बच्चों, क्योंकि एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है और आपके रिवीजन के लिए बेहतर है। पहला प्रश्न है, सबसे खतरनाक नामक कविता के रचयिता कौन है? जो कविता है सबसे खतरनाक, इसके कवि कौन हैं? रामनरेश त्रिपाठी, दुष्यंत कुमार, अवतार सिंह, त्रिलोचन। तो इसके कवि हैं अवतार सिंह पास। सबसे खतरनाक मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी। तो ये लिखी गई थी पंजाबी में। इस कविता के अनुवादक का नाम क्या है? रोशनलाल, चमनलाल, गुलजारी लाल, गिरधारी लाल। तो इसके अनुवादक का नाम है चमनलाल। समाज में फैली खतरनाक स्थितियों का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार, बेईमानी, स्वयं इंसान, राजनीति। तो समाज में फैली खतरनाक स्थितियों का मूल कारण है खुद इंसान। हर मनुष्य प्रगति की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, ईर्ष्या की, अवनति की, हीनता की। तो सही उत्तर आएगा प्रगति की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। नाइंसाफी, कपट, बेईमानी, धोखे। कौन सा आएगा इसमें? इसके शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा है। तो आएगा नाइंसाफी के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा है। अगला प्रश्न है, किसकी लौ में पढ़ना बुरा है? बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, जुगनू। तो सही उत्तर आएगा जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा है। अपने सपनों का मर जाना कैसा होता है? भयानक, भयंकर, सबसे बुरा, अच्छा। तो सबसे बुरा होता है जब हम सपने देखते हैं और वो सपने पूरे नहीं होते हैं, तो अपने सपने का मर जाना सबसे बुरा होता है। समय के गतिशील होने पर भी इसका रुका होना क्या होता है? सबसे भयावह होता है, सबसे खतरनाक, सबसे भयानक, सबसे बुरा।
तो सही उत्तर आएगा सबसे खतरनाक। जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है वह कैसी होती है? सबसे भयावह, सबसे डरावनी, सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक। तो जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है वह सबसे खतरनाक होती है। किसी के मरने पर गाया जाने वाला गाना क्या कहलाता है? तो मृतगान, मरगान, मरसिया, मरसीना। तो कोई मर जाता है तब गीत गाया जाता है, उसको मरसिया कहते हैं। गिदड़ का करता है, क्या करता है? हुआ हुआ, हू हू, घू घू, बो बो। तो गिदड़ की आवाज़ होती है हुआ हुआ। सबसे खतरनाक होती है मेहनत की लूट, मेहनत की रोटी, मेहनत की कमाई, मेहनत का भय। तो खतरनाक होती है मेहनत की लूट। कवि की भाषा में इसकी प्रमुखता है, किसकी? स्पष्टता, प्रतीकात्मकता, सरलता, सहजता। तो इसका सही उत्तर आएगा स्पष्ट प्रतीकात्मकता। किसकी मार सबसे खतरनाक नहीं होती? समय की, लोभ की, चिंता की, पुलिस की। तो पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। मुर्दा शांति से भर जाना, इसका अर्थ क्या है? सबसे आसान, सबसे कठिन, सबसे खतरनाक, सबसे श्रेष्ठ। सबसे खतरनाक। कवि ने जमी बर्फ किसे कहा है? आँख को, एहसास को, मोहब्बत को, नफरत को। तो आँख को जमी बर्फ कहा है। रूह का अर्थ है सुगंध, आत्मा, देह, आग। तो इसका सही उत्तर होगा आत्मा। पास का जन्म कब हुआ था? तो पास का जन्म हुआ था 1950 में। पास कहाँ के नक्सलवादियों से जुड़े हुए थे? बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो बंगाल के नक्सलवादियों से जुड़े हुए थे। आओ मिलकर बचाएं, इस कविता के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। फिर आरो बुक है, उसके पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। और इनका सभी कविताओं का वीडियो है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। और सभी कविताओं के एमसीक्यूज भी डाल दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अंतिम कविता के एमसीक्यूज। आओ मिलकर बचाएं किसके द्वारा रचित कविता है? निर्मला पुतुल, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर होगा निर्मला पुतुल। सेकंड है, कवयित्री ने किस जीवन के अनछुए पहलुओं से परिचय करवाया? आदिवासी, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी। तो सही उत्तर आएगा आदिवासी। कवयित्री ने किस समाज को बेबाकी से प्रकट किया है? मुंडा, भील, कोंकणी, संथाली। तो आएगा संथाली। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण किसका समाज संकट में है? शहरवासियों का, गांववासियों का, आदिवासियों का, कस्बावासियों का। सही उत्तर आएगा आदिवासियों का, क्योंकि ये जो कविता है ना, ये आदिवासियों के लिए ही लिखी गई है। फिर अगला प्रश्न है, अपनी बस्ती को नंगी होने से किसकी आयु हवा से बचाना चाहिए? गांव की, प्रवृत्ति, शहर की, विदेशी। तो शहर इसमें सही उत्तर आएगा। धनुष की डोरी प्रतीक है। शिकार, साहस, वीरता, युद्ध। सही उत्तर है शिकार। नाचने के लिए कैसे आंगन की रक्षा की आवश्यकता है? सीधे, छोटे, टेढ़े, खुले। तो खुले आंगन की आवश्यकता है। हंसने के लिए किसकी आवश्यकता है? हंसने के लिए खिलखिलाहट की आवश्यकता है। और रोने के लिए क्या चाहिए? खुला गांव, शांत घर, मुट्ठी भर एकांत, खुली छत। तो मुट्ठी भर एकांत चाहिए। बुड्ढों के लिए क्या आवश्यक है? पहाड़ों की कठोरता, घाटियाँ, शांति, ऊंचाई। तो पहाड़ों की शांति ज़रूरत है। ये दौर कैसा है? विश्वास भरा, अविश्वास भरा, विद्रोह भरा, विध्वंस भरा। तो ये जो दौर है वो अविश्वास भरा है। इस दौर में भी हमारे पास बचाने के लिए बचा है। क्या बचा है? बहुत कुछ, कुछ नहीं, बहुत थोड़ा, सब कुछ। तो बहुत कुछ बचा है। मान का क्या है? भीगापन, सूखापन, हरापन, गहरापन। तो आएगा उत्तर हरापन। मिट्टी क्या बचाएं? गीलापन, सीधापन, सूखापन, हरापन। तो मिट्टी क्या बचाएं है सौंधापन। भाषा में कौन सा पन है? तो भाषा में झारखंडी पन है। बहुत ही छोटी सी कविता है और बहुत ही सरल से प्रश्न है। आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।